दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की किताब पृथ्वी और हमारा जीवन का पार्ट 6 जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो दोस्तों, हमने इसमें पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से नाम थे इससे पहले वाले भाग में, और हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे। हमने आखिर में पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका वाला महाद्वीप, और उसके बाद वाली जो महाद्वीप हैं उनको और बाकी के हिस्से को हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो हमने इससे पहले वाले में डिस्कस कर लिया था एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगला नंबर आता है यूरोप महाद्वीप का। तो दोस्तों, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। यूराल तथा कॉकेसस पर्वत इसे एशिया से अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यहाँ तीन तरफ से जल से घिरा है। तो देखते हैं, तो यह है यूरोप महाद्वीप। कहाँ पे? तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा पेन को, ये जो हिस्सा आपका ब्लू वाला, ये है यूरोप महाद्वीप। और दोस्तों, ये है एशिया। यहाँ पे ये जो लाइन है, यह है यूराल पर्वत, जो इसको एशिया से अलग करता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो है ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और इसको दक्षिण में है ये भूमध्य महासागर, ये वाला जो ब्लू कलर है, ठीक है। और जो आर्कटिक वृत्त है वो पड़ेगा कहीं यहाँ पे, और जो आर्कटिक वृत्त है वो यहाँ से गुजरता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा, ये जो है लगभग आर्कटिक वृत्त यहाँ पे पड़ेगा 66.5 डिग्री, तो इससे होकर गुजरता है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी विकसित है। अब उत्तरी अमेरिका विकसित महाद्वीप है और यूरोप भी काफ़ी विकसित महाद्वीप है। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगला महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी, गलती से छप गया है यहाँ पे, मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। यहाँ मानव का रहना कठिन है, यानी कि बहुत ठंडा है। माइनस में 60 डिग्री के 60-70 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। यहाँ अनेक देशों के शोध केंद्र स्थापित है। यहाँ भारत का भी शोध केंद्र है, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती आदि। ये हमारे भारत के शोध केंद्र हैं यहाँ पे। तो अंटार्कटिक महाद्वीप हम दोस्तों में बात कर रहे थे हम अभी। ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद वाला जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है, मतलब बीचों बीच से। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है? चूँकि इसके चारों तरफ महासागर हैं, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ हमारे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। और दोस्तों, इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो कहाँ है, हम देखते हैं। ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मैंने जो सर्कल कर दिया है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आपके चारों तरफ जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का मतलब होता है पानी, तो इसने इसको घेरे हुए हैं। और ये जो है यहाँ पे रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, प्रवाल मीन्स मूंगा कहते हैं उसको। आगे कभी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कर रहा है, एक द्वीप जैसा दिखाई देता है ये। और ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इससे ये लास्ट में मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं द्वीप। अब समझना है हमें द्वीप क्या है। महाद्वीपों का अतिरिक्त स्थलखंड में अनेक द्वीप हैं। मतलब इसको कैसे रखते हैं, हिंदी में होता है टापू। द्वीप भी हिंदी का शब्द है, लेकिन दूसरे हिसाब से हम कह सकते हैं टापू, दूसरे शब्दों में। द्वीप अपेक्षाकृत छोटा भूखंड होता है, जो चारों ओर
जल से घिरा होता है, जैसे श्रीलंका, न्यूजीलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जापान, ये सारे के सारे द्वीप के उदाहरण हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। ये जैसे यहाँ पे एक डॉट है, ये द्वीप है, ये जो डॉट से दिखाई दे रहे हैं ये द्वीप हैं। और दोस्तों ये द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह, जावा, सुमात्रा वगैरह, ये सभी द्वीप है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये जापान है। तो दुनिया अगर हम पूरे विश्व में देखें तो यहाँ पे मेडागास्कर है ये। तो पूरी दुनिया में लाखों द्वीप हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे भी द्वीप है। तो बहुत सारे द्वीप हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, इनको द्वीप कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। पृथ्वी पर अच्छा, हम द्वीप से हम बाद में यहाँ पे स्थल आकृतियाँ, हमने पढ़ा द्वीप स्थल आकृतियाँ। तो दोस्तों जो स्थल आकृतियाँ या लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी जहाँ पे भी स्थल है वो कई रूप में हो सकता है। जैसे पर्वत हो सकता है, पठार के रूप में हो सकता है, और मैदान के रूप में हो सकता है। तो इनको 3 मुख्य भागों में हमने बांटा है। अब हम डिस्कस करते हैं जलमंडल। तो दोस्तों जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा, यानी कि लगभग 71% भाग जल और 1/4 यानी कि लगभग 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप हैं। सभी रूप मतलब जल 3 रूप में मोस्टली मिलता है, ठोस, द्रव और गैस में। जैसे महासागर, सागर, नदियाँ, झील, हिमानी, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प, ये सभी मिला लें तो 71% भाग जो है जलमंडल है। देखिए जो जहाँ पे भी नीला दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी जलमंडल के अधीन है। ये इतने सारे महासागर हैं और बीच में सागर हैं, झील हैं, ये सभी जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों अगर हम पूरा ये जल मान लें तो उसका इतना लगभग 97.5 भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, खारा होता है, और ये पीने योग्य नहीं होता है, मतलब इसको हम पी नहीं सकते हैं। केवल लवणीय यानी कि जो खारा नहीं है वो 2.5% हिस्सा है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है जिसको हम पी सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा हिस्सा है जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो जलमंडल है वो महासागरों में है। तो दोस्तों महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर ये वाला हिस्सा, ये दक्षिणी महासागर है, ये प्रशांत महासागर चूँकि पृथ्वी गोल है, ये यहाँ से लेके यहाँ भी है, इधर भी मिला हुआ है, इधर आर्कटिक महासागर है। तो दोस्तों ये इतने महासागर हैं, हम डिस्कस कर रहे थे महासागर के बारे में। तो कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जल चक्र। पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है। किसमें? ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, द्रव में जो हम पानी पीते हैं वही, और गैस यानी कि वाष्प के रूप में। जल चक्र का तात्पर्य है जल के 3 रूपों के आपसी परिवर्तन से है। तो दोस्तों गर्मी पड़ती है तो पानी जल वाष्प पर उड़ जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद में मेघ यानी कि क्लाउड्स के रूप में, बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और बाद में वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। वाष्पीकरण, संघनन यानी कि बादल बनना, और वर्षण यानी कि वर्षा की क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस वाले भाग में हम आज यहीं पे रोकेंगे, और उसके बाद में जो इसका पाठ का बचा हुआ भाग है अगले भाग में डिस्कस करेंगे। मैं अगले भाग के साथ में फिर से उपस्थित हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो गलती हो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छा लगता है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।